जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है बैसाखी, तो आपको और आपके परिवार को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं रहती हूँ मेरठ में, क्योंकि यहाँ पर बच्चे की आज छुट्टी है, बट अम्बेडकर जयंती की है। क्योंकि ये त्यौहार मुख्य रूप से जो है उत्तरी भारत पंजाब में यानी किसानों का त्यौहार होता है, जिसमें आज वो लोग जो गेहूँ की जो लहराती फसल है जो काटते हैं, उसको समृद्धि और खुशहाली के लिए जो जश्न मनाया जाता है, तो ये त्यौहार मनाया जाता है। और सभी लोग को तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के गुटके और पूरी और दही, क्योंकि पहले सोचे रायता बनाऊँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। वैसे तो कुछ खाने का मन करता नहीं है गर्मी में इतना ज़्यादा कि पकवान एंड ऑल, तो लेकिन त्यौहार है, त्यौहार में तवा बिल्कुल भी नहीं लगता हमारे वहाँ, तो इसलिए हम लोग मतलब अभी तवा नहीं लगाऊंगी मैं। तो मम्मी का मॉर्निंग पे कॉल आया था कि आज बैसाखी है। अच्छा हुआ मॉर्निंग पे जल्दी आ गया था, और मुझे तो पता भी नहीं था, क्योंकि मुझे डेट का पता नहीं रहता। और सच में मम्मी ने कहा तवा मत लगाना, आज बैसाखी है, तो मुझे एकदम से याद आया, अरे यार देवर का बर्थडे है। तो फिर मैंने जीतू को कॉल करा, फटाफट से भी नहा धो के और उसको विश करा, क्योंकि उसका जो त्यौहार है हमेशा पड़ता है बैसाखी के दिन। तो देखिए, अब मैं जल्दी से इसको दूध गर्म करके देती हूँ शोना को, फिर उसके बाद मैं खाने की तैयारी करती हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर दूध गर्म करने रख दिया है और साथ में मैंने आलू बॉईल करने रख दिए हैं। और आज मैं बना रही हूँ आलू के गुटके और पूरी, कि आज त्यौहार का दिन है। और तो कुछ त्यौहार खाना मतलब वैसे मैं तो सच कहूँ गर्मी के टाइम में ना हैवी चीज़ें मन भी नहीं करती हैं, पर कोई नहीं, आज त्यौहार भी है और आज तवा लगता भी नहीं है, इसलिए पूरी बनानी ज़रूरी है। और शुना की भी छुट्टी है, और इसलिए मैं आलू पूरी और रायता बनाने की सोची, पर रायते से अच्छा ऑप्शन मेरे को लगता है कि दही का है। तो दही मंगा रखा है मैंने अभी पति परमेश्वर जी से, और बस जल्दी जल्दी बनाती हूँ, क्योंकि पति परमेश्वर जी की छुट्टी नहीं है, शोना की छुट्टी है। तो इसलिए मुझे 9 बजे तक का रेडी करना ही करना है ब्रेकफास्ट। आज मेरे बेटे को पता है कि मेरी छुट्टी है, वो इतने आराम से, मतलब उसको इतने मुश्किल से उठाया है ना, बहुत मुश्किल से उठाया है। मैंने सोचा जल्दी से उठा के उसको नहला के, और वो धीली में थोड़ा पूजा कर लेगा, थोड़ा चावल वगैरह, मतलब हमारे वहाँ पर उत्तराखंड पे आज फूल दही भी कहते हैं वैसे। तो मतलब अब धील की पूजा वगैरह करके, मैंने कहा बेटी नहीं तो बेटा है, वो भी मेरी बेटी है, वही मेरा बेटा है, सब कुछ है। तो मैंने कहा थोड़ा मैं भी पूजा कर लूँगी, वो भी करेगा। लेकिन वो अभी बड़ी मुश्किल से उठाया है, और फिर दूध पिलाया उसको, और उसके बाद जाके उसकी गाड़ी शुरू हो गई। अब वो पहले मतलब वो ऐठन दिखाएगा बहुत ज़्यादा, और फिर उसको भी नहलाती हूँ, और फिर उसके बाद जाके मैंने उससे कहा बेटा पूजा कर ले थोड़ा सा। तो बोल रहा कि अभी करता हूँ नहा धो के, और बाकी बस अभी धेली की पूजा। हम तो यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग रहते हैं यहाँ पर कोई लोग जानता भी नहीं है। यहाँ पर बहुत से त्यौहार ऐसे होते हैं हमारे, जो इससे पहले भी फूल दही छम्मा दही आई थी ना, तो किसी को नहीं पता था, कोई जानता भी नहीं इसको कि फूल दही छम्मा दही होती क्या है। तो क्योंकि उत्तराखंड का है तो जानते नहीं है, पर हम यहाँ हैं, भले चाहे कहीं भी रहें, पर अपना जो कहते हैं संस्कृति है ना, उसको मतलब अभी हम ही अगर नहीं बनाएंगे तो कल के दिन हमारे बच्चे क्या जानेंगे उस चीज़ को। क्योंकि मैं सोचती हूँ हर चीज़ को बना के मतलब बनाना चाहिए, और उसको मनाना चाहिए, अच्छे त्यौहार को, फेस्टिवल को, चाहे तुम हल्के तरीके से मनाओ, पर मनाना चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है, हमारे उत्तराखंड का त्यौहार क्या होता है, क्या क्या त्यौहार होते हैं। और उत्तराखंड में ही नहीं, हमारे इंडिया में भी हर चीज़ का मतलब बच्चे को, देखो ये उठ के गाड़ी के लिए स्टार्ट हो गया है। अब जल्दी से इसको नहला के इसको थोड़ा मतलब धेली की पूजा वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद जाके फिर करती हूँ खाने की तैयारी। तो दोस्तों, आलू यहाँ पर मैंने कट कर लिए हैं। अब जल्दी से पहले मैं पूरी के लिए आटा गूंथती हूँ, फिर सीधे आलू बढ़ाती हूँ। और पता काटते काटते मैं ये चीज़ सोच रही हूँ कि हे भगवान, धनिया तो है ही नहीं। कल भी पता था सब्जी वाले भैया आए थे, और कॉलोनी पे मैं भैया से बोल रही हूँ ऊपर से, भैया धनिया, कह रहे भाभी जी आज तो धनिया आया ही नहीं, कल लेके आऊँगा। बोल रहे अभी तक वो आए नहीं, अब वो जब आएंगे तब तक हमारा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। अभी ना धनिया के सच कहूँ मज़ा नहीं आता, मतलब धनिया के बिना मुझे खाना अधूरा अधूरा सा लगता है, पर कोई नहीं, कभी कभी एडजस्ट करना पड़ता है। तो ऐसे चलो बनाते हैं जैसे बनते हैं। और बाकी जल्दी से पहले करती हूँ, पूरी की तैयारी भी करती हूँ, फिर एक में पूरी और एक में आलू आराम से बन जाएंगे, क्योंकि दो ही चीज़ ज़्यादा मैं बनाई नहीं, तो मैं पोहे वगैरह भी बनाती हूँ, पर खाने वाला कोई नहीं है। पति परमेश्वर जी पोहे बिल्कुल भी नहीं खाते, मुश्किल से अगर आधा टेस्ट कर लिया, कलन नहीं खाते वो। और मैं फिर अपने लिए इतनी चीज़ें, फिर मेरी भी तबीयत वगैरह ठीक नहीं चली, जैसे कि आप देख ही रहे हो उतने दिन से कि मैं अभी, डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा वैसे बाहर का ही मना करा है, पर मैं मोमोज़ के बिना रह नहीं पा रही, तो खा के आ जा रही हूँ, पर मेरे को बिल्कुल मना कर रखा है, तबीयत बिल्कुल मेरी सही नहीं चल रही है। और बेटा है, बेटा पोहे वगैरह नहीं खाता, और वो पूरी अच्छा मानता है, पूरी और दही खाएगा वो। और मैंने बोला रायता बनाती हूँ, तो बोला रायता नहीं, दही बना, दही के साथ खा लूँगा। अभी चावल भी बनाने हैं, दही चावल खाना है उसको, उसका मतलब जो उसने बोला कि दही चावल। तो दोस्तों, यहाँ पर रेडी है मेरे आलू के गुटके, और देखिए इसमें कमी किस चीज़ की है, सिर्फ हरे धनिया की। अब क्या करते हैं, जब है नहीं तो फिर इग्नोर ही करने में फ़ायदा है, तो इतना सोचना कहा है। फिर पति परमेश्वर नहाया और पूजा स्टार्ट कर दी।
और हम अपने बेटे को बता रहे हैं कि बेटा ऐसे करो, फूल दही छम्मा दही ऐसे करो। इससे पहले भी वो बाहर को कर रहा है, टुकड़ी टुकड़ी फूल को तोड़ा था। मैंने कहा ऐसे करो। फिर चावल भी देखो कितने कम कम जूसी की भी हद पार कर दी, पर कोई नहीं, बताना पड़ता है बच्चों ऐसा करो करके ना। पिछले बार हम कहाँ से आए थे, हॉस्पिटल से आए थे, तो उस दिन मतलब मैंने ही कर दिया था, बच्चे से नहीं करवाया था, नहाया नहीं था सोना ने। तो इस बार मैंने उससे कहा करो आप भी सीखोगे। और वो वहाँ पर भजन गाने लग गया, और वो सीधे कहने लग गया, भजन गाने लग गया, फूल दही छम्मा दही का, और उसके बाद कहने लग गया, भजन गाने लग गया, श्री राम जय जय राम ऐसे करके, मैया मैया माता रानी ऐसे भजन गाने लगे थे। पति परमेश्वर जी ने पूजा करी और आरती देने आ गए, और डेली करते हैं। फिर उसके बाद मुझको भी आरती दी, और फिर वो उठने को तैयार नहीं, वो भजन ही गाने में था। मैंने कहा अरे उठ जाए यार बाबा, हो गया, अब मंदिर पे भी चढ़ाना है, मंदिर पे चढ़ा के आओ जल्दी। कहा तो कह रहा नहीं उठना नहीं, मुझे भजन भी नहीं गाने दे रहे। मैंने गाओ गाओ। फिर उसके बाद मैंने जल्दी से पूरी बनाई, और सबसे पहले मैंने भगवान जी के लिए और अपने इष्ट भगवान जी के नाम का भोग किनारे पे रख दिया था, मतलब मंदिर पे रख दिया था। और उसके बाद मैंने पति परमेश्वर जी के लिए सबसे पहले थाली रख दी थी, क्योंकि उनको ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा था। मैंने कहा पहले आप खा लो गर्मा गर्म, और उसके बाद जाके फिर बेटे ने बोला मुझे भी भूख आ रही, पर पहले मैं अपने पापा जी के लिए एक पूरी बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, बनाना चाहते हो तो तुम बना लो, कैसे बनाते हो मैं भी देखती हूँ। और वो भी हार्ट शेप के बनाना था। फिर उसके पापा जी ने मतलब देखा तो खुश हो गए थे कि थैंक यू बेटा बोले थे। दोस्तों ये मेरे बेटे ने अपने पापा के लिए दिल बनाई, छोटी सी पूरी बना रखी ना, हार्ड वाली। ये मेरे पापा के लिए बोल रहा है, देखो अपने पापा के लिए इसने हार्ड बना रखा, छोटा सा। ठीक है मत खाना, खाओ फिर आप पूरी तो खाओ, मैं गाइस देख रहे। मैं चटनी इसको अपनी पूरी से किनारे कर दो सारी। अंग्रेज कहेगा बस अब तो खा लो। गरम बाप रे नखरे। इतने खाने में नखरे दिखाए, पहले मेरे बेटे ने इतना ज़्यादा नखरे दिखाए, वो चटनी लग गई पूरी। मैंने कहा दूसरी ले लो बेटा, चटनी नहीं लगनी, चटनी से वैसे नफरत। और फिर दूसरा पति परमेश्वर जी ऑफिस जा रहे हैं, वो वहाँ आगे सबसे पहले चले गया कि मैं ऑफिस में भी जा रहा हूँ करके। और वो कह रहे हैं मैं क्या करूँ। मैंने कहा यार उसको लेके आओ, हाथ पकड़ के घिस के लेके आओ, पर ऑफिस ले जाना नहीं है उसको। वो पूरी लेके नीचे चला गया कि मतलब ऑफिस जाना है, मुझे भी ऑफिस जाना है करके। तो मतलब ये होता है ना, ऑफिस जाता तो थोड़ा सा वही है कि सारे स्टाफ भी चॉकलेट पकड़ाते हैं, ये पकड़ाते हैं, फिर औरों का काम भी होता है ऑफिस से। भाई बैंक कितना काम होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है इनका ऑफिस का, तो काम भी बहुत ज़्यादा ही रहता है। मैंने कहा ना कभी और चल देगा, मैंने कहा रहने दो। फिर तो ऐसे ही दोनों, मैंने कहा दोनों हाथ पकड़ के लेके आओ, ये बोल के बोला। फिर पापा लेके आए, बुरा भी लग रहा था, और मैंने कहा बिगड़ रहा है बहुत ज़्यादा, बिगड़ जिद्दी हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो उसको बुरा भी लग रहा था, क्योंकि पापा को ना सच में बहुत, और फिर उसके बाद भी कहने पे था, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको मनाया है। फिर खाना इसने पता ब्रेकफास्ट भी नहीं कहा था कि आपके साथ करूँगा करके, लेकिन जिद जो होती है ना इसकी कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, उसके बाद ही रोने लगा। तुमको देख के और भयंकर करा देगा। कहाँ जाना है? अभी ऑफिस नहीं जाते बेटा, तुम छोटे हो। वहाँ कोई बर्थडे पार्टी थोड़ा ना किसी की, मारेंगे पढ़ाई करने, तो वहाँ काम करने जा रहे हैं बेटा। फिर उसके बाद पति परमेश्वर फिर भी देख रहे उनको बुरा लगा था जा रहा है करके, तो फिर उन्होंने बाय बाय बोला, फिर चले गए थे। तो दोस्तों मेरा बेटा कितना अच्छा है, देखिए ये तब से ब्रेकफास्ट कर रहा है। मैं तब से आपको बताया था, पूरी बना रही थी और मैंने इसको दिया था, और मतलब ये मेरे लिए रुका हुआ है। कह रहा कि मैं तब तक हल्की हल्की खा रहा हूँ, कह रहा है मैं आपके साथ खाऊं, फिर आप अकेली रह जाओगी ना। इसे देखो मेरा बच्चा, मेरा प्यारा लाडो कैसे खाएगा, दही के साथ खाएगा। आपको दही के साथ अच्छा लगा ना? हाँ बेटा। पापा देखा अभी आपने, मैंने जैसे आपको दिखाया था, ये ऑफिस जाने के लिए ऐसा करता है, मतलब पापा बाद में निकलेंगे, अपना पहले ही निकल जाता है ऑफिस के लिए। इतना भयानक है ना, इसको इतनी मुश्किल से लाना पड़ता है। और कितने बार तो गुस्सा होकर फिर नीचे आंटी के पास चले जाता है। फिर मैं कहती हूँ आंटी भी डिस्टर्ब होंगी खाली, क्योंकि फिर चिल्लाता बहुत ज़्यादा है। तो अभी आके किस तरह से मनाया इसको, फिर मान भी जाता है। फिर कह रहा अरे मैं तो आपके लिए रुका हूँ ना, मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ ना। आपको दही अच्छी लग रही है? पानी भी पिला दो। पानी भी पिला दो, अभी ला के जाओ। वो बॉटल लेके आओ, बॉटल वहाँ पर रखी है आपकी। वो देखो वहाँ पर मैंने बॉटल में पानी रखा, देखो वहाँ पर देखो, बैक साइड टेबल देखो, अंदर कॉर्नर्स पे। ये चटनी लगाई, ये आलू, बहुत टेस्टी है। लाओ मैं खोलूँगी, यहाँ पर लाओ।
ठंडा खाना पाइए। तुम भी खा पाओगी ना ना, मैं अभी खाने के बाद अभी आधा घंटा बाद पीऊंगी। मैं आज से कभी नहीं करती हूँ। बेटा जब खाने में गले लगता है तब पीना चाहिए, ऐसे दबस्ती पानी नहीं पीना चाहिए खाने के बीच में। जल्दी आओ खाओ। हेलो गाइस, मैं तुम्हारे चैनल विलेज व्लॉग। चलो बाय बाय बोल दो, हम खा लेते हैं। बोलो। नहीं, मैं बाय नहीं बोलूँगा। फिर क्या खाओगे? और हम दोस्तों आपके साथ ही आएंगे। कहाँ आएंगे? दिल्ली। दिल्ली तो यहाँ से बहुत पास है, हमारे यहाँ से। दिल्ली के वहाँ तो बहुत बात हो सकता है ना वहाँ पर। और वहाँ पर दिल की भी भूति आ जाती है। कहाँ? और किचन से कल आप ये बताओ, कब आपके साथ तो शापा हो गया? शापा? मैं तो कल डांस करूंगा, लेट दे आज तो लेट दे। और क्या किया था आपने? ड्राइंग करा। किसमें? वाटरमेलन में। जो ना कलर किया था ना। यहाँ पर नोटबुक नहीं लाए हूँ। मैं पूरी जो है ना मतलब नमकीन बनाती हूँ, मतलब नमक भी ऐड करती हूँ। आपको जैसे मैंने पिछली वीडियो पे दिखाया था, अजवाइन, जीरा, सौंफ, हल्दी, नमक, कस्तूरी मेथी सब ऐड करके बनाती हूँ। तो दही के साथ भी खाओ ना नमकीन पूरी तो बहुत टेस्टी लगती है। आलू की नीट नहीं पड़ती, चटनी की भी नीट नहीं पड़ती है। कितने बार ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट में हम लोग खाली, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दही के साथ हम नमकीन पूरी खाते हैं, गरम गरम अच्छी लगती है। तो स्पेशली पूरी जो मैं बनाती हूँ, मैं स्टार्टिंग से हम लोग मतलब खाली प्लेन पूरी मैंने कभी नहीं खाई है। मैं बाहर भी कभी भी होता है तो मतलब लोग अजवाइन डालते हैं, मुझे वो भी पसंद नहीं आती है। मैं उसमें सौंफ भी ऐड करना है, जीरा भी ऐड करना है, कस्तूरी मेथी भी ऐड करनी है, नमक भी ऐड करना है, हल्दी भी ऐड करनी है। तो सब चीज़ अगर ऐड करके बनाऊँ ना तो अच्छा लगता है, कलर भी आता है। और हाँ, वाइट तिल भी मैं समटाइम्स, आज मैंने ऐड नहीं करे हैं, नहीं तो वाइट तिल भी ऐड करती हूँ। बहुत चीज़ें ऐड करती हूँ मैं इसमें, फिर पूरी बनाती हूँ और टेस्टी होती है, बहुत टेस्टी होती है। उसको आप दही के साथ भी लोगे ना इसलिए तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। चलो बाय बाय बोलो, अब खा लेते हैं अच्छे से। बोलो बाय बाय बोलो ना। और आपको मैं विलेज व्लॉग में नहीं करूँगा। सब्सक्राइब करो बोलो, चैनल को सब्सक्राइब करो बोलो। और आपको मैं करूँगा सब्सक्राइब बोलो पहले। सब्सक्राइब फॉर माय चैनल। हाँ नहीं बोलो, एक बार और बोलो। सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब माय सरप्राइज नहीं, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब। आप सरप्राइज कर देना इसके चैनल को। हाँ, मम्मी का चैनल, अभी तो इसका चैनल बनाया नहीं है मैंने, थोड़ा बड़ा अगर ये हो जाएगा ना, मैं साथ अभी बताती तो नहीं हूँ, आने वाले कुछ महीने बाद मेरे साथ ब्लॉगिंग करना डेली का बंद हो जाएगा। तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना 2-3 साल बाद, अगर इसको अच्छा लगेगा इस लाइन पे, मतलब ये कर सकेगा। वैसे तो पढ़ाई ज़रूरी है मेरे लिए, पहले बच्चे के लिए, तो मैं इसके भविष्य के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलूंगी। इसलिए मैं समटाइम इसका कोई चैनल भी मैंने खोला नहीं, कोई ना इंस्टाग्राम आईडी, कुछ भी नहीं। मैं चाहती हूँ पढ़ाई की लाइन में आगे जाए और खेलूंगी। और अगर कल के दिन चाहेगा कि मुझे ब्लॉगिंग करनी है तो ज़रूर फिर इसका एक चैनल खोलेंगे और फिर ये बनाएगा, अपनी ब्लॉगिंग खुद करेगा। ठीक है, चलो क्या बाय बाय बोलो। ना 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 लाइट वो बंद हो रहा बेटा, इसको बंद कर दो आप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य तुम यहाँ पूजा क्या कर रहे हो? खा पी के कोई पूजा करता है हैं? तो दोस्तों ये पूजा किसकी कर रहा है देखो। इसकी पूजा कर रहा है ये, देखो कितना वो है ये क्या है? ये क्या है? भगवान जी है। चलो करो फिर अपने भगवान जी की पूजा। तो दोस्तों मैंने बना दिया है यहाँ पर दही चावल, मेरे बच्चे का फेवरेट है। कल से बोल रहा था वो, फिर सुबह पूरी वगैरह हो गई थी तो उसने कहा मैं पूरी खा लूँगा, दिन में बना देना। तो अब दिन में दही चावल खा रहा है और मैं भी दही चावल ही खाऊंगी। मैंने तो अभी फ्रूट्स चाट भी खा लिया है, काफ़ी पेट फुल जैसा हो रहा है, पर थोड़ा दही चावल तो मेरा भी फेवरेट है, मैं भी खाऊंगी। तो ये उठा है हमारा महानुसाय, देखो कुछ तो बोलो बेटा, कैसा लगता है दही चावल? कितना अच्छा, कितना अच्छा। पता है मैंने इससे बोला कि सो जाओ करके, मुझे गुस्सा आता, सो नहीं रहा था। मैंने इस पर गुस्सा दिखाया, डांटा इसको, तो क्या तुम इतनी गंदी हो। मैं कहा नहीं मम्मी नहीं मम्मी लेके आना है। नहीं, क्या बोला था आपने बताओ? नहीं मम्मी लेके आऊँगा। हाँ नहीं मम्मी लेके आऊँगा। मैंने कहा जाओ अब भी लेके आओ, नहीं की और पूछ अभी मैंने आपको पापा को भी बताना, रुको आपने आज ऐसा बोला करके। नहीं बोल बताऊँगी मैं पापा को भी।
नहीं, तो फिर आज के बाद कहोगे गंदी हो तुम। गंदी हूँ मैं? गंदी हूँ? बोला बता, सच्ची बताना कैसी हूँ मम्मी। गंदी। और फिर दही चावल किसने बनाया? तुमने मुझे तो कह रखा है। चलो नहीं बताऊंगी, फिर आप बताओ, सच्ची बताओ आपको मम्मी कैसी लगती है? अच्छी लगती है। तो फिर आप ऐसे क्यों कहते गंदी नहीं मम्मी चाहिए? लेकिन ऐसे तुम अच्छी नहीं होते हो। कैसे अच्छे नहीं? डांटा था मैंने इसलिए कह रहे थे आप। हाँ, आज तो आप ऐसे बोल नहीं रहे कि मैं झूठ बोल रहा था, मैं तो झूठी बोलते रहता हूँ। ऐसा क्यों नहीं बोला आपने, बताओ। इतनी बोला। आज मैं आपको प्यार दूंगा, खिलाऊंगा, सब करूंगा। सब करोगे मेरे लिए? हाँ। आप भी तो मेरी जान हो फिर, हो ना? हो ना सोना? हाँ। चलो खाओ फिर। बस ऐसे ही खाता है, सूखा सूखा दही चावल इसको अच्छा लगता है। और अभी और चाहिएगा तो फिर और मांगेगा, दही जो चीज़ कमी लगती है, पर ऐसे ही खाता है मिला के ये। तो फिर अब मैं भी खाती हूँ इसके साथ। या खाओ। मैं तंग नहीं हूँ। वो क्रीम नहीं हो, वो है दही है, वो दही। पता उसको मलाई से एलर्जी, पर मलाई नहीं है, दही है। ये क्रीमी सा, मतलब मुझे ऐसा ना दही बहुत अच्छा लगता है, क्रीमी सा, बिल्कुल खट्टा नहीं होता है, मलाई मार के, मतलब इतना अच्छा दही हो रहा है। खाओ जल्दी जल्दी खाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा है, खा लो जल्दी खा लो। मैं तंग कैसे साफ करूँ? ब्रेड करना पड़ेगा। अभी कराऊंगी, क्योंकि अभी साफ करूंगी ना। अभी आपने पहले खा लो, फिर करा लेंगे, ठीक है? बहुत टेस्टी लगता है मुझे भी, मतलब गरम गरम चावल बनाती हूँ मलाई मार के, मतलब एकदम अच्छा सा दही हो ना, बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए। खट्टा लगा है दही। और पापा आपके हंसते हैं ना हमको देख के। अब मतलब माँ बोलते हैं ना, मेरे पति परमेश्वर जी आने बोलते, तुमको देख के तो ऐसा लगता है तुम कैसे क्या खा लेते हो, कि भगवान दूरी रखो, मुझे तो दही रोटी के साथ दे दो दही, या फिर शाम को खाने में खा लेंगे। तो मतलब शाम को भी वैसे कम ही खाते हैं, पर सुबह ही खा लेते हैं और दिन में खा लेते हैं। और ऐसे हमको ऐसे देखते हैं ना, तो हमारा शक्ल देखते रहता है कि तुझ पे गया है तेरा बेटा, बिल्कुल तुझ पे गया। मैं तो कहती हाँ, फिर मुझ पे गया। और वैसे खाने में सच में कि जो मैं खाती हूँ वो मेरा बेटा खाता है, जो मैं खाती हूँ, मतलब जैसा मैं खा रही हूँ, कहेगा जो मम्मी खा रही वही खाना है, ऐसे बोलता है। तो खाने में मुझ पे गया है। एक तो आज तवा लगना है नहीं, तो आज शाम को मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ, चावल और दाल मिक्स करके, क्योंकि अभी तक मैं पूरी खाने में थी। पूरी भी खाई मैंने, जितनी बची हुई थी बहुत बना दी थी। और उसके बाद मैंने खाया फ्रूट चाट। ये सोया था, मैंने कहा फ्रूट चाट खा लेती हूँ, अभी इसके साथ ही उठ के भी चावल गरम गरम, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो दही चावल बोला, तो मैंने पहले से ही सोया था, दही चावल इसके साथ में खाऊंगी, इसलिए मुझे भी खाना था। चलो पहले ये खा लो, फिर ये खा लो। आज पता सच में कहूँ, ऑरेंज भी बहुत मीठे हो रहे थे, अच्छे होते। मैं सोचती मैं आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती ना। कोई नहीं, आप खा लो, फिर मैं आपको खिला दूंगी फिर से, ठीक है? पहले आप ये खाओ, मैं फ्रूट चाट बना के आपको भी दे दूंगी, ठीक है? चूती पाई तो मैं हुई, जब आपको डांटी तब आप कहते दूसरी मम्मी लाऊंगा। ऐसे कर रहा हूँ। ऐसे कहते हो? तो क्यों कहते हो फिर? ऐसे करेगा कभी कभार। कभी कभार? अच्छा, मेरा बेटा कभी कभार ऐसे ही कहता है। मतलब मुझे ऐसा शौक हुआ ना, लेटा था, मैंने बोला सो नहीं रहो, मेरे को परेशान कर रहे हो। तो मैंने एक गाल पे मतलब हल्के से ऐसे भी करा, मतलब थप्पड़ तो नहीं लगा, हल्के से ऐसे करा। मैंने कहा पिटाई करूँगी देखना, भी मैम को फ़ोन करती हूँ, बहुत बिगड़ गए हो, ऐसे बोला। कह छी कितनी गंदी हो, मुझे अब दूसरी मम्मी लेके आनी होती है। क्या बोला आपने? ये बोला ना, मैं दूसरी मम्मी लेके आऊँगा। मतलब मैं 5 मिनट देखे रह गई। मतलब मैंने कहा यार इतना छोटा छलांग भर के कैसी वर्ड बोल रहा है। और वैसे मैंने ना किसी की वीडियो में देखा, बच्चे सब एक जैसे होते हैं, सभी के बच्चे एक जैसे होते हैं। क्योंकि कोई एक मतलब एक रील्स देखी थी मैंने बहुत पहले, तब सोना स्कूल गया होगा, सोना ने नहीं देखी है वो रील। तो उसमें उसकी मम्मी उसको पढ़ा रही थी, तो बहुत मार रही थी, तो कह रहा पापा दूसरी मम्मी लेके आओ। तो मुझे एकदम से वाली रील याद आ गई, और मैंने कहा सारे बच्चे चाहे कुछ हो ना, उनके बचपन की एक्टिविटी जो होती है सेम ही होती है, और एक्टिविटी भी सेम करते हैं, और बच्चे होते सेम ही है, सबकी बातें। और जैसे हम लोगों ने खेला, हमारे बचपन के गेम से थोड़ा अलग थे, क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते थे, जैसे रनिंग करना या फिर गुड्डा गुड्डी का खेल करना, घर घर खेलना। तो हमारी ऐसी मतलब फिजिकल एक्टिविटी बहुत रहती, बट वो चीज़ अब कम हो गई है बच्चों की, क्योंकि बच्चे बहुत मोस्टली क्या होता है कि अभी जैसे मोबाइल पे या फिर गेम्स पे ऐसे निकालते, बट अभी टच वुड नज़र नहीं लगनी चाहिए कि हमने अपने बच्चे को मोबाइल हम अपने हाथ में नहीं देते हैं कभी भी। नहीं तो कभी ब्लॉगिंग के लिए बोलता, मैं बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, और जब तक मतलब कहना मानेगा, और बिल्कुल भी हम लोग नहीं देते हैं। नहीं तो मतलब जितना टाइम होता है, इससे पापा शाम को आते हैं। आज जबकि इसके पापा बोल रहे थे सुबह इसके लिए चैलेंज वगैरह लगाता, मैंने कहा ना,
क्योंकि अभी पता है पापा के साथ इतनी भयंकर भयंकर मूवी देखता है जो कि मैं नहीं देख सकती हूँ। इसको बिल्कुल डर नहीं लगता, भूत की मूवी देखता है, मतलब हॉरर मूवी देखता है, वो भी पता है हॉलीवुड्स की देखता है। मतलब आई कैन बिलीव कि इतना छोटा है और मैं मतलब वहाँ से हट जाती हूँ। जैसे एक बहुत ही कौन सी मूवी थी, इतनी उसमें फाइट, इतने एक्शन सीन थे और इतना ब्लड, मतलब मैं देख के ना मैं डर गई बहुत ज़्यादा। तो मेरा बेटा ऐसे, मतलब पापा और सोना की आंखें ऐसे रहती है मूवी पे और मैं आगे से जाती हूँ, हटो हटो हटो, मतलब हटते ही नहीं है, पता है, मतलब आगे से हटो कहते हैं मुझसे, जो कहते हैं आगे से हटो और जाओ यहाँ से। तो मतलब ऐसा रहता है इनका, मतलब ये बिल्कुल भी मूवी के दीवाने हैं दोनों। मैंने कहा हे भगवान, मूवी देखने में अपने पापा की तरह है और आइज ब्लिंक भी नहीं करता, बिल्कुल पापा की तरह है। और बाकी खाने में मेरी तरह है और हाँ व्यवहार में भी मेरी तरह है ये। हेलो दोस्तों, तो टाइम हो गया है 6:25 PM। तो 7 PM तक पति परमेश्वर जी भी घर आ जाएंगे। और अब मैं बनाती हूँ खिचड़ी जल्दी से, क्योंकि आज मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ। मैंने पहले से डिसाइड किया तवा लगना है नहीं आज, तो मैं खिचड़ी बना रही हूँ। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँ, क्योंकि अब इसके बाद है नहीं खिचड़ी बनाना। पति परमेश्वर जी आएंगे, हम लोग साथ में डिनर करेंगे और उसके बाद मैं पति परमेश्वर जी को भेजूंगी बाहर, क्योंकि मैं तो जाऊँगी नहीं, मुझे हिम्मत जैसी नहीं हो रही है। तो कुछ सामान लेके आना है, तो उनसे मंगाना है और जब वो आएंगे उसके बाद ही भेजूंगी, पहले डिनर कर लेंगे। और अब जल्दी खिचड़ी बनानी है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है, लग रहा है जिनको भी, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं भी किया है और लेकिन मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, लाइक करते हैं, तो उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यारा आशीर्वाद देते रहिए। तो आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। मिलते हैं कल नई मॉर्निंग के साथ।